यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने अच्छे स्वभाव और उदारता के कारण सबका प्रिय बन गया, लेकिन उसकी यह अच्छाई ही एक दिन उसके दुख का कारण भी बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज की अति हमेशा घातक होती है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। एक रामपुर नामक गांव था, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आता था। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का स्वभाव बहुत ही सरल, दयालु और विनम्र था। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करता, चाहे वह गरीब हो या अमीर, बूढ़ा हो या बच्चा। अर्जुन की अच्छाई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। अर्जुन के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। वह अकेला ही अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अर्जुन ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि वह दूसरों की मदद करके उनके जीवन को आसान बनाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगी। अर्जुन की अच्छाई की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने पास जो भी धन, समय और संसाधन होते, वह सब दूसरों की भलाई के लिए खर्च कर देता। अगर किसी को पैसों की जरूरत होती तो अर्जुन अपने पास से पैसे दे देता। अगर किसी को कोई सामान चाहिए होता तो वह अपने घर से वह सामान दे देता। वह हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे दिन हो या रात। गांव के लोग भी अर्जुन की बहुत प्रशंसा करते थे। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी दयालुता की तारीफ करते नहीं थकते थे। अर्जुन की अच्छाई के कारण गांव के लोग उसे देवता समान व्यक्ति कहकर पुकारते थे। अर्जुन को भी इस बात की खुशी होती थी कि लोग उसकी अच्छाई की इतनी सराहना करते हैं। समय बीतता गया और अर्जुन की अच्छाई की कहानी और भी दूर दूर तक फैलने लगी। अब गांव के बाहर के लोग भी अर्जुन की मदद लेने के लिए आने लगे। अर्जुन ने कभी किसी को निराश नहीं किया और सबकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अर्जुन की इस अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। कुछ लोग बिना किसी जरूरत के भी अर्जुन से मदद मांगने लगे। वे जानते थे कि अर्जुन कभी किसी को मना नहीं करेगा, इसलिए वे झूठ बोलकर तरह तरह की कहानियां गढ़कर अर्जुन से पैसे और सामान मांगते। अर्जुन को भी कभी कभी शक होता था, लेकिन वह अपने स्वभाव के कारण किसी को मना नहीं कर पाता था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अर्जुन के पास जो भी धन और संपत्ति थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लोगों की मदद में खर्च कर दी, लेकिन लोग उसकी इस हालत को देखकर भी उसे और परेशान करने लगे। वे जानते थे कि अर्जुन बहुत उदार है और वह कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन की यह हालत देखकर गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन हर किसी की मदद करना संभव नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं और तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह किसी की मदद करने से पीछे हटेगा तो उसकी अच्छाई पर सवाल उठेंगे और वह किसी को निराश नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब उसके पास लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। फिर भी लोग उसे परेशान करने से बाज नहीं आए। कुछ लोग तो उसे अपमानित भी करने लगे, यह कहते हुए कि उसने पहले उनकी मदद की थी, लेकिन अब वह उनकी मदद करने से इनकार कर रहा है। अर्जुन इस सब से बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन अर्जुन अपने गांव के एक संत गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी को अपनी सारी समस्या बताई और कहा, गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा सबकी मदद की। फिर भी लोग मुझसे नाखुश हैं और मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मुझे अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? गुरुजी ने अर्जुन की बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, अच्छाई कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी आत्मसम्मान को भी खो दो।
अगर तुम हर किसी की बिना सोचे समझे मदद करते रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे और तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाएंगे। अच्छाई करो, लेकिन सीमाओं के साथ और समझदारी से। गुरुजी ने एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए कहा, देखो, एक किसान के पास एक गाय थी जो बहुत दूध देती थी। किसान उस दूध से बहुत सारा मुनाफा कमाता था। एक दिन गांव के लोग उस किसान के पास आए और उससे मुफ्त में दूध मांगने लगे। किसान ने सोचा कि सबको खुश करना चाहिए, इसलिए उसने सबको दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग रोजाना मुफ्त में दूध लेने लगे और किसान का मुनाफा घटने लगा। एक दिन ऐसा आया कि किसान के पास खुद के लिए भी दूध नहीं बचा। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि वह सबकी मदद करने के चक्कर में अपनी और अपनी गाय की हालत खराब कर बैठा। तब उसने समझा कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मदद करने से खुद को नुकसान हो सकता है। अर्जुन ने गुरुजी की यह कहानी सुनी और उसकी आंखें खुल गईं। उसने समझा कि वह भी उसी किसान की तरह लोगों की जरूरत से ज्यादा मदद कर रहा था, जिसकी वजह से वह अपनी ही स्थिति खराब कर बैठा। गुरुजी की बातों से प्रेरित होकर अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब अपनी अच्छाई को संतुलित रखेगा। वह उन लोगों की मदद करेगा जो वाकई में जरूरतमंद हैं और उसकी अच्छाई का आदर करते हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव करना शुरू किया। अब उसने लोगों की मदद करने से पहले उनकी वास्तविक जरूरत को समझना शुरू किया। जो लोग उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते, उन्हें वह साफ मना कर देता। पहले तो लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया कि अर्जुन अब सिर्फ उन्हीं की मदद करेगा जो सच्चे दिल से उसकी इज्जत करते हैं और उसकी अच्छाई को समझते हैं। अर्जुन की यह नई सोच ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी। अब वह खुश रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। उसने अपने कामों में भी संतुलन बना लिया और लोगों की मदद करते समय समझदारी का परिचय देने लगा। अर्जुन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और उदारता जीवन का अनमोल गुण है, लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे हर जगह इस्तेमाल किया जाए तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। हमें अपनी अच्छाई को सही समय, सही जगह और सही व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह अच्छाई ही क्यों ना हो। संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सच्चा गुण है, जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बहुत ज्यादा अच्छा बनना भी हमेशा फायदेमंद नहीं होता। हमें अपनी अच्छाई और मदद करने की भावना को संतुलित रखना चाहिए, ताकि लोग हमारी अच्छाई का आदर कर सकें और हम भी अपने जीवन में खुश रह सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।